बलूचिस्तान में अत्याचार कहर बरपाने के बाद अब वजीरिस्तान का रुख किया है पाकिस्तानी सरकार ने। अपने ही लोगों पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, मतलब एयर स्ट्राइक की जा रही है अपने ही लोगों पर। 4 मासूम बच्चे जिसमें मौत के घाट उतार दिए गए। कुल मिलाकर 30 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई। ये जो इलाका है ये अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है वजीरिस्तान। वो मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कहां उसका लोकेशन है। जिस तरीके का हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से किया गया है, उसके बाद अब सीधा आदेश उन लोगों को दे दिया गया है, टीटीपी को दे दिया गया है कि पाकिस्तान के सैनिक जहां भी मिले वहां ठोक दिए जाएं। तस्वीरें जो आ रही हैं पाकिस्तान के सैनिकों को ठोकने की, वो इतनी भी भद्स हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। यह ठीक उसी अंदाज में किया गया है जिस अंदाज में इन लोगों के बच्चों को पाकिस्तान के सैनिकों ने मौत के घाट उतारा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। इतनी विभत्स तस्वीर तो शायद सर बलूचिस्तान में भी देखने को नहीं मिली जितना कहर इन लोगों ने वजीरिस्तान में मचाया है। देखिए, 19 और 20 के दरमियानी रात को पाकिस्तानी फौज के ड्रोन्स ने ठीक उसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान पे हमला किया जैसे वो भारत पे कर रहे थे। पैटर्न सेम था। आपको दिखा होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजते थे। हमारे पास S-400 था या आकाश था, डिफेंस सिस्टम था हमारे पास, एयर डिफेंस सिस्टम, इसलिए हम बच गए। लेकिन पाकिस्तानी फौज के ड्रोन से और मिसाइलों से बचने के लिए पश्तूनों के पास कोई तरीका नहीं था। और ये कहीं गांव पे गिरे हैं, कहीं मस्जिदों पे गिरे हैं, और इसमें बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई। एक जगह तो गांव में सो रहे थे बच्चे खाट पर और वो पाकिस्तानी ड्रोन्स के निशाने पे आ गए, और वो तस्वीर मतलब दिखाने लायक नहीं है कि उन बच्चों को कैसे मारा है जी। ये पाकिस्तानी फौज ने मारा है। 9 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 17 साल का एक बच्चा है, इन सबको मारा गया। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने एक रात में 30 लोगों को मारा। उसके बाद क्या हुआ वो बेहद जरूरी है, वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तानी फौज ने मारा है। लेकिन फिर आज सुबह यानी 20 तारीख की सुबह एक जिरगा की बैठक हुई वहां पे। जिरगा मतलब सर? जिरगा मतलब हमारे यहाँ का पंचायत कह सकते हैं, खाप पंचायत जिस तरह होते हैं ना, ठीक है ठीक है ठीक है, उसी का और बड़ा रूप है। और जिरगा समझिए वहां का न्यायालय है पश्तूनों का, और जिसमें मस्जिदों के मौलाना लोग बैठते हैं, इस्लाम के जानकार बैठते हैं, या वैसे लोग होते हैं जिनकी समाज में इज्जत है, वो सब लोग बैठते हैं और वो सब फैसला करते हैं कि समाज को क्या स्टेप्स उठाना चाहिए। इसको जिरगा कहते हैं। लोया जिरगा भी इसको कहते हैं, जिरगा भी, दोनों इसके लिए शब्द है। लोया जिरगा मतलब थोड़ा और बड़ा, और जिरगा मतलब थोड़ा सा छोटा है, लेकिन है वही पंचायत ही एक तरह से है। रिलीजियस पंचायत बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं समझ गया। भारत में नहीं है, लेकिन नजदीक में खाप की तरह एक तरह से बोल सकते हैं। अब जिरगा की बैठक हुई और उस जिरगा की बैठक में नॉर्थ वजीरिस्तान के और दूसरे प्रदेशों के पश्तूनों के शरीफ लोग आए हैं, और उन्होंने फैसला किया पाकिस्तानी फौज बहुत गलत कर रही है। वो रात को सोते हुए बच्चों को मारना, महिलाओं के ऊपर बम बरसा देना, ये अब नहीं चलेगा। इसके बाद फैसला हुआ ये कि पश्तून नौजवानों को यह कहा गया कि पाकिस्तानी पंजाबी फौज जहां दिखे वहां ठोको। अगर वो मार रहे हैं तो हम भी मारेंगे, क्योंकि जब तक वो मार नहीं खाएंगे तब तक वो बैठकर बातचीत नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ आप सोचिए। आज सुबह नॉर्थ वजीरिस्तान का एक इलाका है जिसको मीर अली इलाका बोलते हैं, वहां पे एक पट्टासी नाम का जगह है, वहां 19 आर्मी व्हीकल्स को उड़ा दिया गया। लोकल लड़ाकों ने हाथों में हथियार लेकर उसको उड़ाया है, जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। ग्रीन कलर की झाड़ी है, और ये तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो आएगी वो कह रहे हैं कि ये तो कल जो घायल हुए थे उनको लेके जा रहे हैं, जो आर्मी के बमबारी में, जो ये तस्वीर वो है। और इसके बाद जो तस्वीर जो एक ग्रीन कलर की झाड़ी में जो आएगा वो समझ जाएगा कि ये पहला अटैक आज सुबह जो पश्तूनों ने किया। उसके बाद दूसरा अटैक किया है जिसमें पाकिस्तान के जो मरे हैं सैनिक, उनके मैं नाम ले रहा हूं। नाम है लांस नायक शबीर, सिपाही फरहाद, सिपाही कादिर, कैप्टन उस्मान, नैब सूबेदार नबी और सिपाही जहीर। इन लोगों को 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर तीसरा अटैक हुआ, उसको एक्सप्लोजन करके उसमें किया गया, जिसमें आर्मी व्हीकल्स को उड़ाया गया है।
और ये आर्मर्ड व्हीकल्स था, उसमें 8 लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी फौज के, 8 लोग सवार थे उस आर्मर्ड व्हीकल्स में। फिर चौथा हमला हुआ, वो एक्सप्लोजन करके उड़ाया गया है। एक हाईवे है, वहां पे जा रहा था पाकिस्तानी सेना का कॉन्वॉय और उसको उड़ा दिया गया। ये देखिए, ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स उड़ाया गया उसकी ये तस्वीर है। इसमें 8 लोग, 8 पाकिस्तान मिलिट्री के जवान थे उसमें है। तो बदले के रूप में मैं ये है ग्रीन झाड़ी, जहां पे 19 पाकिस्तानी आर्मी के व्हीकल्स को देखिए लगा हुआ है पाकिस्तान का झंडा, इन सबको उड़ा दिया गया है। तो ये सब मिला के उन्होंने अब तक 35 पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया सिर्फ एक दिन में, 4 अटैक में। तो कुल मिलाकर ये ड्रोन्स है जो कि पाकिस्तानी फौज ने जो हमले के लिए इस्तेमाल किया था। देखिए टीटीपी का लड़ाका दिख रहा है, और ये बच्चे हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पश्तूनों को मत मारो। ये घायल पश्तून है जिनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सब सर नौबत क्यों आई ऐसी कि ड्रोन से हमला करना पड़ा पश्तूनों पर? ये इसकी नौबत इसलिए आई है, जो पाकिस्तानी सेना का जनरल असीम मुनीर है, उसकी कट्टर सोच, वहाबी सोच और पश्तूनों से नफरत। क्यों? उसको क्या लगता है कि चाहे बलूच हो या पश्तून है, उनको हम बंदूक के जोर पे दबा देंगे। नहीं, क्यों ऐसा? मुसलमान नहीं है वो, पाकिस्तान के लोग नहीं है, अल्लाह को नहीं मानते, वो तो मुल्ला मुनीर है ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान के मस्जिदों में धमाके होते हैं? शिया सुन्नी में के मस्जिदों में धमाके कर देता है, सुन्नी शिया के मस्जिदों में धमाके कर देता है। इतने सारे जो लोगों को मारा है इन्होंने एरियल बमबारी से। ऑपरेशन ज़र्ब ए अजब क्या था? ऑपरेशन ज़र्ब ए अजब पाकिस्तानी फौज ने चलाया था, और उसमें इस पूरे वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बम गिराते थे। ठीक उसी तरह जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान बमबारी करता था दुश्मन देश के इलाकों में, उस तरह से ये बम गिरा रहे हैं। एक पत्रकार हैं राजा मुनीब, उन्होंने असीम मुनीर के बारे में क्या कहा है, मैं उसकी सोच की, उसकी जहनियत के बारे में मैं जो बताऊं, मुझे लगता है वो वरिष्ठ पत्रकार है और पाकिस्तानी मामलों के जानकार भी है, खास करके टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी मामले में। मुझे लगता है एक बार उनको सुना दीजिए, ठीक है, सुनवाइएगा जरा, और क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। General Asim Munir has promoted himself to be a field marshal in Pakistan. After General Ayub Khan, who then assumed power in Pakistan completely, Asim Munir is the second general in Pakistan's history who has been elevated to the position of being a field marshal. Now, if you look at General Asim Munir basically is trying to be a mix of both General Zia and General Musharraf. He wants to be a Zia by ideology, but tactically he wants to be Musharraf, and that was pretty evident in the Pahalgam terror attack which happened in April, or the subsequent Operation Sindoor, taking India and Pakistan to the brim of the war. So ideologically he is a Zia, he's radicalized. Tactically he wants to be Musharraf, he wants to bring India on a dialogue table and internationalize the Kashmir issue between India and Pakistan. Now one thing more, from the history, Ayub Khan was replaced by Yahya Khan, and it led to the division of Pakistan. Who is going to replace Munir, and when the next division of Pakistan is going to happen? We will have to just quietly watch and see how it is going to turn out. So interesting times in Pakistan. Let Munir, I would say, be in his glory of being a field marshal, because he lost a very limited war with India. Pakistan is the only place where generals get promotions and medals for actually losing the war. जी, अंग्रेजी में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बाद ये असीम मुनीर है, उसने पहली बार ऐसा है कि खुद को फील्ड मार्शल बना लिया है। वहां आर्मी चीफ तक होते हैं, फील्ड मार्शल सिर्फ एक को बनाया गया था, वो अयूब खान को। फिर ये कह रहे हैं कि जो असीम मुनीर है वो जनरल जियाउल हक और मुशर्रफ का मिक्स है। कट्टरता के मामले में, रेडिकलाइजेशन के मामले में वो जिया है, और वो मुशर्रफ की तरह भारत के साथ युद्ध करके बातचीत के टेबल पे लाना चाहता है और कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। फिर वो कह रहे हैं, जो राना मुजीब है, वो अंग्रेजी में था, वो ये कह रहे थे कि जनरल अयूब के बाद जनरल आहिया खान बने थे पाकिस्तानी सेना के चीफ, और उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। अब असीम मुनीर ने
फील्ड मार्शल खुद को बनाया है। देखना यह हो कि इसके बाद कौन बनता है और पाकिस्तान का क्या होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुपचाप इंतजार करते रहिए, वही होने वाला है जो आहिया खां के जमाने में हुआ था। तो ये वो बता रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि और उस रास्ते पे बढ़ रहा है पाकिस्तान। अब देखिए ना, अपने ही देश पे हवाई हमले कौन करता है? कौन सा ऐसा फौज है जो अपने ही देश के लोगों पर हवाई हमले करती है, बम बरसाती है? कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान बरसा रहा है। कौन है जो अपने देश के बच्चों को मारता है? कौन सी ऐसी फौज है? लेकिन असीम मुनीर मार रहा है। मैं वही आना चाह रहा था सर। देखिए, बलूचिस्तान को ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए, वजीरिस्तान को ले लीजिए, ये आदमी बात करके किसी भी विवाद का हल क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? अब तक उनके देश में 75-80 सालों से अगर ये लोग रहते आए हैं पाकिस्तान का हिस्सा बनकर, अब अगर कोई बात पर विरोध है तो आराम से बैठकर टेबल टॉक क्यों नहीं हो सकती? क्यों इन लोगों को सिर्फ मारना और मरना मारना ही आता है? देखिए, पंजाबी फौज जो है ना, वो तर्क नहीं कर सकती। वो क्या करती है, उसको पता है कि सिर्फ बंदूक के जोर पर हम किसी को मारकर दबाकर राज कर सकते हैं, और आज तक यही करते आए हैं। इमरान खान दौर बदलते हैं ना सर, क्या पंजाबी फौज को ये समझ नहीं आ रहा है? वक्त बदलता है। अच्छा, इसको समझ में आता तो इमरान खान ने एक पॉलिटिकल विरोध किया था, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हाँ, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाए थे, उसको हटा दिया कुर्सी से। पश्तून, ये जो वजीरिस्तान है खैबर पख्तूनख्वा में ही है, तो खैबर पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन हुए, वहां बम बरसा दिए। बलूचिस्तान में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, अरे छोड़िए, सिंध तो इनका एकदम इंटीग्रल पार्ट है, मतलब मेन स्ट्रीम में आता है ना। सिंधु देश की मांग या फिर नहर के पानी को लेकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उसको क्या किया इसने? लाठीचार्ज करवा दिया, लोगों के सर तोड़ दिए। इतना ताकत है पाकिस्तानी फौज के पास कि इन्हें लगता है कि मैं गोली मारकर लोगों का अपहरण करके, एरियल बमबारी करके दबा सकता हूं, और ऐसे ही पाकिस्तान को मैं चला सकता हूं। ठीक है सर, अब इसका मुझे कंक्लूजन बताइए। कंक्लूजन वही है जो राणा मुजीब कह रहे हैं कि एक फील्ड मार्शल हुआ था पाकिस्तान के इतिहास में, अयूब खान, और दूसरा फील्ड मार्शल हुआ है असीम मुनीर। मतलब देश बटेगा। पहले फील्ड मार्शल के बाद जो अगला आर्मी चीफ बना, उसके नेतृत्व में देश बट गया। असीम मुनीर फील्ड मार्शल है। इनके बाद कौन आता है उसका नाम याद रखिएगा, और उसके बाद की कहानी देखिएगा। इस बात की गारंटी क्या है असीम मुनीर कुर्सी छोड़ेगा? नहीं, कभी ना कभी तो छोड़ना होगा ना, आजीवन तो कोई नहीं रहता। जिस तो आदमी ने सुप्रीम कोर्ट को अपने दबाव में ले लिया, सरकार को अपने दबाव में ले लिया, लोगों को मार रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो कभी कुर्सी को छोड़ेगा? अच्छा, एक बात बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा फौजी प्रमुख है जिसके पास ताकत इतनी नहीं थी? सबके पास इतनी ही ताकत होती है। कोई नवाज शरीफ को देश से भगा देता है, परवेज मुशर्रफ। कोई जियाउल हक को फांसी दे देता है, कोई, ये सब मैं बता रहा हूं, कोई इमरान खान को जेल में भेज देता है। कहानी वही है, ताकत सबके पास है, लेकिन सबका अंत आता है। और इसलिए मैं बार बार वो गीता की पंक्ति दोहराता हूं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान का जन्म हुआ था, भारत हमेशा से शाश्वत सनातन है। तो समझ तो ये नहीं आ रहा ना सर कि टूटेगा तो कितने टुकड़ों में टूटेगा? बलूचिस्तान अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाए, उधर वजीरिस्तान अफगानिस्तान में जाकर मिल जाए। मतलब खिचड़ी इतनी पकी हुई है, पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या आने वाले वक्त में? नहीं, अब क्या होगा ये चिंता हमारी थोड़ी ना है, ये तो पाकिस्तान की चिंता है। हमारी चिंता है भारत कैसे डेवलप करेगा। और भारत के जैसे, भारत को एलिफेंट कहा जाता है इकोनॉमी में, और हाथी जब चल रहा है तो कान के पास जो मक्खी भिन भिना रही है उसका क्या करना है, वो हाथी को फैसला करना है। ठीक है, मक्खी कौन है आप समझ गए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान फिलहाल अंदरूनी कलह में इतना जला हुआ है कि अब तो मतलब बात करना भी उसके बारे में ऐसा लगता है कि मतलब किसके बारे में क्या ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उस देश को खुद नहीं पता उसका भविष्य क्या है। बाकी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि सर ने बताई एक बहुत नई चीज कि जैसे ही असीम मुनीर की गद्दी जाएगी, असीम मुनीर गद्दी से हटेगा, वैसे ही अगर इतिहास देखे पाकिस्तान का तो टुकड़े होना तय है। बाकी उस दिशा में खैबर पख्तूनख्वा भी बढ़ रहा है और बलूचिस्तान भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे सिंध भी अलग देश की मांग करने लगा है। तो भविष्य क्या होगा पाकिस्तान का देखना दिलचस्प रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।